शुगर के मसाइल पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरी दुनिया में टॉप पे है शुगर के मरीजों, यानी डायबिटीज से पहले की स्टेज वो नॉर्मल नहीं है। शुगर का पता कैसे चलता है? बेसिकली शुगर दो किस्म की होती है, एक टाइप 1 होती है, टाइप 2। उसको कहते हैं टाइप 1, जो कि टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। बच्चा अगर उसको इंसुलिन ना मिले, अगर आपने शुगर से बचना है, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के खानदान में शुगर है उसे अपनी शुगर जरूर चेक करानी चाहिए। अक्सर डॉक्टर्स को ये नहीं पता कि शुगर का इलाज कैसे करना है। इंसुलिन जो तुम 10-40 लगाते हो, इसको और बढ़ा दो। एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो सारे पढ़े लिखे इतने नहीं, पढ़े होंगे किताबें। आज अपने प्रोग्राम 12 मिनट का आगाज करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान की आवाम के लिए काम किया और नई नई बीमारियों के खिलाफ जो अद्वियात तैयार की, जो उनके बारे में इन्होंने लिखा और मरीजों को शफा दी। आज हम अपने प्रोग्राम में उसी बात की तरफ आएंगे और डिस्कस करेंगे कि आजकल डिप्रेशन की वजह से जो शुगर के मामलात हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत आम हो रहे हैं। हर इंसान इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, वो महंगाई का दौर करके या वैसे कि ये शुगर है क्या। अगर शुगर हो जाए तो क्या पाकिस्तान के अंदर उसका इलाज मुमकिन है, और वो कौन सी जदीद अद्वियात हैं और वो कौन से जदीद चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके मरीज सेहतयाब हो सके। आज अपने प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे डॉक्टर तारिक महमूद से, मेंबर ईपीआई स्टीयरिंग कमेटी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब, MRCGP इंटरनेशनल यूके, और इनकी एक वेलफेयर ट्रस्ट है। प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो शुगर के मसाइल पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इस बारे में कुछ मेरे नाज़रीन को बताएं कि इसकी एहतियात क्या है और किस तरह वो सेहतयाब हो सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरी दुनिया में टॉप पे है शुगर के मरीजों में। हर तीसरा मरीज 33 से 36% लोग जो है वो शुगर का शिकार है। और अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हैं शुगर के मरीज, लेकिन अभी तक डायग्नोज ही नहीं हुए। और बेशुमार ऐसे हैं जिनको हम डायबिटीज़ से जो पहले की स्टेज होती है, प्री डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ से पहले की स्टेज, वो नॉर्मल नहीं है और शुगर और नॉर्मेलिटी के दरमियान में हम, तो वो भी बेशुमार लोग हैं। तो इसकी और आबादी के लिहाज से अगर नंबर ऑफ पेशेंट गिना जाए तो हमारा तीसरा दर्जा है, यानी चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, और चूँकि उनकी पॉपुलेशन दोनों की ज़्यादा है। लेकिन अगर एवरेज पेशेंट निकाले जाए तो पाकिस्तान नंबर 1 पे है। ये क्यों हुआ? आज से 50 साल आप पीछे चले जाए तो हार्डली कोई ऐसा घर था कि जिसमें कोई शुगर का मरीज, गांव के गांव ऐसे थे जिनमें कोई एक भी शुगर का पेशेंट नहीं था। शहर में भी बहुत कम पेशेंट थे। लेकिन ये सडनली क्या हुआ है कि अब फ्लड आ गया है। अब हार्डली कोई ऐसा खानदान होगा जिसमें शुगर का पेशेंट सर, नहीं है। कसूरवार किसको देखते हैं? ये जो हमारे आजकल के हालात हैं, शायद महंगाई की वजह से लोगों में डिप्रेशन आ गया है, इसको इस नज़र से देखते हैं, या इसका वैसे ही इंक्रीज हो गया, वबा की शक्ल है शुगर क्या कि ये बढ़ रही है? इसकी मेन कॉज क्या है? जी, इसकी मेन काज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हमने क्या किया है कि पहले होता था कि सुबह नाश्ता करके लोग खेतों में चले जाते थे, हल चलाते थे, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते थे। कोई कन्वेंस की होती थी, लोग पैदल चलते थे। अब क्या हुआ है कि हमने ये जो बर्गर कल्चर, ये जो फास्ट फूड आ गया है, ये जो फिजी ड्रिंक्स आ गई हैं, ये इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। और उसके बाद ये बेशुमार खा पी के, और उसके बाद हमने बैठे रहना, घर से निकलना, कन्वेंस पे बैठना और ऑफिस जाना। ऑफिस में लिफ्ट लगी हुई है, और इवन अगर आपने टीवी ऑन करना है तो रिमोट है। तो कोई ऐसी चीज़ रही नहीं कि जो कि आपको हिलने दे। पहले एक ज़माना होता था, आज से पीछे चले जाए कई साल, तो बच्चे घरों में मिलते नहीं थे। वो बाहर खेलने गए हुए हैं, वो प्ले ग्राउंड में गए हुए हैं,
वो सारा दिन खेलते रहते थे और माँ बाप उन्हें बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते थे शाम को कि आप घर आ जाओ। सर मिट्टी में जो खेलते थे, मेरे ख्याल में जी शायद मिट्टी में खेलने से भी सुना है कि बीमारियां कम लगती हैं। आजकल हमने अपने बच्चों को जो फ्लोर्स दे दिए हैं वहां पे वो खेलने नहीं देते, तो इस बारे में भी कुछ उसमें बताएं। ये होता है जी कि जो जब आप इन्फेक्शन डिफरेंट इन्फेक्शन को आप उससे एक्सपोज होते हो तो आपके अंदर कुछ मुदाफियत पैदा होती है। सर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं कि ये शुगर का पता कैसे चलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? मैंने अक्सर हॉस्पिटल्स के बाहर देखा है, छोटे छोटे बच्चे भी, उनमें भी शुगर हुई हुई है। तो इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या है? आदमी किस तरह जजमेंट कर सकता है कि यार मैं अब शुगर का टेस्ट करा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे शुगर है? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। बेसिकली शुगर दो किस्म की होती है, एक टाइप वन होती है, टाइप टू। टाइप वन यूजली बच्चों में होती है और ये खानदानी भी हो सकती है और ये वैसे भी किसी इन्फेक्शन को हुआ और उसकी वजह से आपके पैंक्रियाज के जो सेल हैं वो खत्म हो गए, लिहाजा आपके अंदर इंसुलिन बच्चे के अंदर नहीं बन रही। उसको कहते हैं टाइप वन, जो कि टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। बच्चा अगर उसको इंसुलिन ना मिले तो वो सूख सूख के पीला हो जाए। जब इंसुलिन नहीं बनी थी तो बच्चे 5-10 साल की उम्र से पहले ही फौत हो जाते थे। लेकिन जब 1922 में इंसुलिन आई तो उस वक्त जब वो लगाई गई बच्चों में तो कोई जो सूखे पीला हुए थे वो 6 महीने साल में वो बिल्कुल हेल्दी बच्चों की तरह हो गए। तो ये टाइप वन है। जो टाइप टू है ना वो यूजुअली बड़ों में होती है और इसमें जो तीन सिम्टम है, यानी प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना, ये तो तीन टिपिकल सिम्टम है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सब में हो। मैं ये कहूंगा कि अगर किसी के खानदान में शुगर है उसे अपनी शुगर जरूर चेक करानी चाहिए। 35 से ज्यादा? अगर ज्यादा आपका पेट जो है 35 इंच से बड़ा हुआ है जी तो आप या शुगर के मरीज हैं या आपको होने वाली है। जी। इसी तरह खवातीन में 32 इंच से ज्यादा अगर पेट बड़ा हुआ है तो ये जो हमारे जिगर अंतड़ियां जो बिस्तर है हमारे, इसके ऊपर जब फैट जमा होती है तो वो शुगर का की वजह बनती है। लिहाजा ये एक आसान सा तरीका है, बगैर किसी टेस्ट के भी आप जस्ट अपना पेट मेजर करें और आपको पता चल जाएगा। फिर उसको आपने कम करना है। अब कम कैसे करना है कि अगर आपने शुगर से बचना है, आप प्री डायबिटीज अभी है तो एक दो टेस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वो भी मेरे नाज़रीन को जी बताएं। जी। अगर फास्टिंग शुगर होती है यानी 8 घंटे आपने कुछ ना खाया हो और उसके बाद सुबह आप उठ के अपनी जो शुगर चेक कराएंगे उसको फास्टिंग कहते हैं, वो नॉर्मली 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो अच्छा, एक और बड़ी वजह है जो मैं नाज़रीन को बताऊंगा कि आमतौर पे हम अपना टेस्ट करते हैं ना, फास्टिंग करा ली या खाने के बाद वाली या कोई शुगर करा ली, हम कहते हैं हमारी तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। हमारा जो 3 माह वाला टेस्ट है HbA1c वो भी नॉर्मल है, तो हमें कैसे शुगर हो सकती है? अब बॉडी क्या करती है कि जब आप शुगर की तरफ जा रहे हैं तो बॉडी कोशिश करेगी मैक्सिमम इंसुलिन प्रोड्यूस करना ताकि आपकी शुगर को नॉर्मल रखा जाए। तो वो क्या होती है कि आपकी जो नॉर्मल इंसुलिन बन रही है उससे कहीं ज्यादा बननी शुरू हो जाती है और कुछ महीने कुछ साल वो जो बड़ी हुई इंसुलिन है वो आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी। तो लिहाजा अगर ये देखना हो कि आप कहीं शुगर की तरफ जा तो नहीं रहे तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराओ। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है। सर आप मैं पिछले दिनों में रिसर्च पढ़ रहा था कि पेंक्रियाज सर्जरी के जरिए इंजेक्ट हो सकता है पाकिस्तान में, बाहर तो हो रहा है, तो उस बारे में मेरे नाजरीन को बताइएगा कि वो कब आ रही है वो टेक्निक्स के हमारे जितने भी शुगर पेशेंट हैं वो पेंक्रियाज को इंजेक्ट करवा सकें बॉडी के अंदर। उस बारे में मेरे नाजरीन को बताइए। अच्छा जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर वो तो टेक्निक अभी इतनी कॉमन भी नहीं हुई और अभी यहाँ आते हुए टाइम भी बड़ा लग जाएगा, लेकिन उसके इक्विवेलेंट में एक और चीज़ जिसमें आपका कुछ खर्च नहीं होना और आपका पैंक्रियास दोबारा ठीक हो जाए, सर वो उसी तरह है कि जैसे ट्रांसप्लांट आपने करा लिया जी तो वो ट्रांसप्लांट में तो मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगने हैं, जी। तो फिर जाके आप सही होंगे। तो आप बगैर पैसे खर्च किए अगर आपका पैंक्रियास जो है वो नॉर्मल हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या बात है। वो भी मेरे उसका नाजरीन तरीका मैं आपको जी। बताता हूँ कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आती है आपकी गंदम, गंदम, आपका ये जो नान हम खाते हैं नान, बड़े बिस्किट्स, तमाम बेकरी आइटम्स, जितनी भी एनी प्रोसेस्ड फूड, वो फूड जो फैक्ट्री से होके आया है वो। वो सारा प्रोसेस्ड फूड सर है। यहाँ पे एक छोटी सी बात भी करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में इतने म्यारी तो होते नहीं है सर। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ भी साफ तो मिलती नहीं है सर।
जी, असल में मसला ये है कि पूरी दुनिया में शायद फूड एडल्ट्रेशन या फूड की मिलावट कत्ल से ज़्यादा बढ़ा जुर्म है। क्योंकि कत्ल तो कोई करता है तो एक बंदे को करेगा। ये जो मिलावट है ना, ये पूरी जनरेशन्स को ख़त्म करेगी। ठीक है जी? अच्छा, मैं थोड़ा-सा वो जो पैंक्रियाज़ जी का था वो बता दूँ कि उसमें क्या करना है कि जब आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हो गई, ये बर्गर ज़रा हो गए, फ़ास्ट फ़ूड हो गया, जी ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये जूस वगैरह हो गए, ये बेकरी आइटम्स हो गई, ये जब आप बहुत ज़्यादा चावल हो गए, आलू हो गए, ये जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपके अंदर थोड़ी-सी मिक़दार चाहिए शुगर की, जो आपकी पूरा दिन गुज़ारने के लिए। आप अंदाज़ा करें 1 चम्मच चीनी से आप 24 आवर बगैर कुछ खाए, आप गुज़ार सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 बोतल जब पीते हैं तो 12 चम्मच चीनी, 1 नान जब खाते हैं तो 16 चम्मच चीनी। ओह तो इस तरह से करके हम इतना कुछ खा जाते हैं और शादी-ब्याह पे हम खाना ऐसे खाते हैं जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना हो। ये बेसिकली आपको ये तरगीब दी गई थी कि इसको फुल ना करें, थोड़ा-सा खाएँ और उसी से आपकी सर, ये अब प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है, कुछ बातें हम कर लें सर यहाँ पे कि आप इसका कसूरवार किसको देखते हैं? ये जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, पाकिस्तान के अंदर इसका कसूरवार किसको देखते हैं सर? रैपिड क्वेश्चन करूंगा सर, ज़्यादा ये डिटेल असल में जी पहले तो किसी ज़माने में एंग्ज़ायटी, टेंशन, डिप्रेशन को नहीं समझते थे लोग कि अब पता चला कि डायबिटीज़ की कॉज़ में दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज़। यानी कि ये महंगाई ये को डिप्रेशन आप ले लेते हैं, जी महंगाई बिल्कुल, महंगाई महँगाई हो लोगों गया, के लॉ डिप्रेशन एंड का ऑर्डर हो शिकार हो गया रहे हैं इस वजह से। और बिल्कुल डेफ़िनेटली जब एक इंसान जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, उसके यूटिलिटी बिल्स इतने ज़्यादा हैं, बाकी सारा तो गुज़ारे उसने सर, डिप्रेस होना दूसरे है। नंबर पे आप इंसुलिन का जिक्र कर रहे थे, सरकारी अस्पतालों के अंदर ये इंसुलिन आसानी से गरीब आवाम को क्यों नहीं मिलती? उन्हें मेडिकल स्टोरों से वो महंगी क्यों परचेज करनी पड़ती है? कुछ मेरे नाज़रीन को बताएं, रैपिड, जल्दी जल्दी सर। असल में ये है कि जी हमारी उतनी हमारा जो बजट है ना हेल्थ के लिए जो हमने रखा हुआ है, सर, R&D के पास अरबों रुपया बस बजट वो है सर, वो क्या गरीब लोगों के लिए नहीं है सर? बस इसमें ये होता है कि हमारे जो जब ये असेंबलियाँ थी या जितने हमारे सरकारी अफसर ब्यूरोक्रेट्स, उनको तो एलपी लोकल परचेज में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गरीब आदमी को पैरास्टामोल भी नहीं सर, मिलता। अगर किसी के पास हेल्थ कार्ड हो तो क्या उसे इंसुलिन हॉस्पिटल से मिलेगी सर? पहले तो ये थी, अब इन्होंने बजट में कट लगा दिया। यानी कि जिसके पास हेल्थ कार्ड होता था उसको सरकारी अस्पतालों से दवाइयाँ मिलती थी कि पहले प्राइवेट जाना पड़ता पहले था? मिलती थी। सही। जी अब अब नहीं 2023 में वो अवेलेबल नहीं। नहीं। सर, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपकी वेलफेयर ट्रस्ट है सर, आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं सर, गरीब लोगों के फ्री इलाज भी करा रहे हैं। नाजरीन, ये भी मैं आपसे करना चाहूंगा बात कि डॉक्टर तारिक महमूद वेलफेयर ट्रस्ट का काम करते हैं और अपने पेशेंट्स को भी देखते हैं, डॉक्टर्स की तरबियत भी कराते हैं। सर, कुछ मेरे नाजरीन को बताएंगे कितने लोग इस वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर आते हैं और आप उनका इलाज करते बेसिकली हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मसलन एक दफ़ा जो सीएम थे उन्होंने कहा जी कि मैंने इतने डायलिसिस सेंटर बना दिए हैं, हैं? तो मैंने कहा जितना आपने पैसा वहाँ खर्च किया है ना, जी अगर उससे 10वां हिस्सा आप स्क्रीनिंग पे लगा दें जी कि हम लोगों का ब्लड प्रेशर देख लें और शुगर जिस पे 50 रुपए से भी कम खर्चा आता है, ये 2 टेस्ट कर लें, बीपी चेक करने में तो कोई खर्चा नहीं आता और शुगर चेक करने में भी कोई खास खर्चा नहीं। तो हम उस 100वें हिस्से में अपनी बेशुमार पॉपुलेशन को अर्ली ट्रीटमेंट करके, अर्ली इंटरवेंशन करके हम उनको बचा सकते हैं कि वो गुर्दे फेल तक जाए ही ना। वरना अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये इंतजार करेंगे जितने मर्जी डायलिसिस सेंटर बना लें सर, आप। यहाँ पे एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगा आखिर में, नाजरीन जस्ट ये बात सुनिएगा मेरी कि अक्सर डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता कि शुगर का इलाज कैसे करना है, वो भी MBBS डॉक्टर्स हैं। और ये मेरे सामने का केस है कि एक शख्स, साहिवाल का एरिया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस शख्स का, वो शुगर पेशेंट था, उसको बुखार हुआ, उसके पाँव में जख्म हुआ, वो डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसका इलाज क्या किया, उसका बुखार का इलाज किया। वो जख्म 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो भरना शुरू हो गया। वो फिर डॉक्टर के पास गया, उसने कहा यार अपनी इंसुलिन जो तुम 10-40 लगाते हो इसको और बढ़ा दो ताकि तुम्हारी शुगर डाउन हो जाएगी। तो उसने इसी तरह किया। फिर दोबारा उस डॉक्टर के पास गया, उसे जाकर कहने लगा कि मुझे बहुत वीकनेस महसूस होती है। अब ये सारा टेन्योर कम से कम नाजरीन 15 दिनों के अंदर अंदर हुआ। तो एट द एंड मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने भी MBBS डॉक्टर्स हैं वो सारे पढ़े लिखे इतने नहीं, पढ़े होंगे किताबें मगर उन्हें इलाज का पता नहीं है कि शुगर का इलाज कैसे करते हैं। एट द एंड उस शख्स का पाँव काटना पड़ा,
वो मफलूज हो गया। फिर जिन डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, बाद में उन्होंने यही कहा कि यार तुम किस एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते थे, फिजिशियन के पास जाते थे, जिसको ये नहीं पता कि इंसुलिन कैसे लगानी। नाजरीन, मैं आपसे ये भी कहता चलूंगा कि आखिर में कि डॉक्टर तारिक महमूद जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। अगर कोई भी मेरे नाजरीन को शुगर का मसला हो, किसी बच्चे को शुगर हो, फैमिली में शुगर हो, तो वो तारिक हॉस्पिटल शादबाग जा सकते हैं। आखिर में नाजरीन, इनका नंबर भी हमारी स्क्रीन पे आएगा। तो जो काम ये कर रहे हैं हमारे सियासतदान, तो अब भी नींद सो रहे हैं कि आखिर ये भी वेलफेयर चला रहे हैं, वहां पे गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज तक किसी भी पार्टी ने कोई वेलफेयर ट्रस्ट को सपोर्ट नहीं किया होगा, कभी भी गरीब लोगों का इलाज नहीं करवाया होगा। कोई सेहत कार्ड लेके अपने आप को मशहूर कर रहा है। कभी सिविल अस्पतालों के अंदर उन लोगों का भी देखें जो गुब्बारे लेके फिरते हैं, वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें अस्पतालों से दवाइयां नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर तारिक महमूद जैसे भी लोग हैं, जिनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं, एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, एक ख्वाब है अधूरा पूरा सा, एक फूल है रूखा सूखा सा, एक सपना है बिन सोचा सा, एक अपना है अनदेखा सा, एक रिश्ता है अनजाना सा, हकीकत में अफसाना सा, कुछ पागल सा दीवाना सा, बस एक बहाना है अच्छा सा, जीवन का ऐसा साथी है जो दूर हो तो कुछ पास नहीं, कोई तुमसे पूछे कौन हूं मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। नाजरीन, अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा।